उत्तर प्रदेश में वार पलटवार का दौर इन दिनों देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। वहीं उन्होंने कहा कि सपा सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। उनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं। वहीं इनको विवादित ढांचा प्यारा था, जिसे राम भक्तों ने नेस्तनाबूद कर दिया है। अब वहीं दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी तीर खूब चल रहे हैं। जहां एक ओर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं दूसरी ओर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। दरअसल अयोध्या के मिल्कीपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गयी। उनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं। इनको विवादित ढांचा प्यारा था, मगर उसे राम भक्तों ने नेस्तनाबूद कर दिया। अगर सपा का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाए तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जितने अपराध में लिप्त माफिया हैं, सब इनके चचा जान थे। माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले आज साधु संतों को माफिया कहते हैं। दरअसल अखिलेश ने बीते दिनों बिना नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा था कि मठाधीश और माफिया में बहुत फर्क नहीं होता। उनके इसी बयान पर सीएम ने रिएक्शन दिया है। तो वहीं दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर से इस पर पलटवार भी किया। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी, उनको तो परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है। क्योंकि इनको तो वो विवादित ढांचा प्यारा था, जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हो, अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, हमें ताज्जुब होता है। लोग हंसते हैं। अयोध्या के बारे में क्या चर्चा करेंगे? और अगर एक एक करके इनके काले कारनामों को निकालना प्रारंभ कर देंगे, जो भदरसा में इन्होंने किया था, कैसे वहां पर इन्होंने जमीनों को कब्जा किया हुआ था। ये 64,000 हेक्टेयर लैंड जो अवैध कब्जों से इनकी मुक्त कराई गई है, जब ये सारा चिट्ठा सामने आएगा ना, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है, तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। एक बात सर उन्होंने और कही, इसी प्रकरण में उन्होंने कहा कि भस्मासुर बन गया जब से 2024 में ज्यादा सीटें मिली। देखिए, जितना हमने पढ़ा है या जितने यहाँ लोग बैठे हैं जिनको जानकारी होगी, उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर हैं। देखिए, भस्मासुर दो नहीं हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन है। 2017 के पहले सपा सरकार एक बैरियर थी। 2017 के पहले गरीबों का भोजन सपा के गुंडे ले जाया करते थे। जितने भी माफिया हैं, वो सब सपा से जुड़े हुए थे। तब माफिया की सरकार चला करती थी। बबुआ 10 बजे सोकर उठते थे और हिस्सा बांट करते थे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर में 1000 करोड़ से अधिक की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। अब देखने वाली बात ये होगी
कि सौगातों के साथ सियासी तीर कहां जाकर रुकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।